हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डायरेक्शन. In the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B. Both the assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. Here assertion is given as small area of the retina which is insensitive to the light, where the optical nerve leaves the eye named as blind spot, and reason is there are no rods or cones present at the junction of optic nerve and retina in the eye. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is blind spot present on the retina. तो हमारे पास जो ह्यूमन आई होती है, it is used to observe, और we can say it is a optical instrument जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे रेटिना पे पाए जाने वाले जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके बारे में पूछा गया है. तो क्वेश्चन में असर्शन पार्ट इज स्टेटिंग स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू द लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई नेम्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. तो ये हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम है. इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं. ट्रांसपेरेंट होता है. जो भी लाइट होती है ये यहाँ पे बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे एंटर करती है. नाउ यहाँ पे जो भी लाइट कॉर्निया को लीव करती है वो यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर का पोर्शन पाया जाता है उसमें यहाँ पे एंटर करती है. तो जो एक्वस ह्यूमर है इस वाले पोर्शन में लाइट रिफ्रैक्ट होती है. आफ्टर दैट लाइट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ द प्यूपिल. ये जो पोर्शन होता है इसको हम आइरिस का नाम देते हैं. आइरिस और प्यूपिल मिलके यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है या हम कह सकते हैं ब्राइटनेस होती है उसको कंट्रोल करता है. जब हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो आइरिस का जो यहाँ पे एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे कम अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर कर जाती है. लेकिन इसके अपोजिट जब हमारे पास कम हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में जो आइरिस का एरिया होता है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट की लाइट यहाँ पे आई के अंदर एंटर कर जाती है. आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं. जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये यहाँ पे कनेक्ट होती हैं टू दी आई लेंस, और आई लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स नेचर का हमें मिलता है. तो जो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू सिलियरी मसल्स जुड़ी होती हैं इन्हीं के थ्रू यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं इसकी जो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर है ये इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे नियर बाय और फार बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास विट्रस ह्यूमर पाया जाता है और विट्रस ह्यूमर के थ्रू अगले यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. आफ्टर दैट जो भी लाइट रेज यहाँ पे एंटर करती हैं वो रेटिना पे जाके फोकस होती है, और रेटिना हमारे पास वो पोर्शन होता है जहाँ पे जो लाइट होती है वो सेंस की जाती है. यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती है कोन सेल्स जो कि कलर के लिए यहाँ पे सेंसिटिव होती है, और दूसरी होती है हमारे पास रॉड सेल. रॉड सेल यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी या हम कह सकते हैं ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होती है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो जो सिग्नल होता है ये ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन उस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे डिटेक्ट करता है. नाउ यहाँ पे जो रेटिना का पोर्शन होता है इसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां से ऑप्टिकल नर्व हमारी स्टार्ट होती है. ये यहाँ पे हम कह सकते हैं जहां से ऑप्टिकल नर्व स्टार्ट होती हैं वहां पे हमारे पास जो रॉड सेल और कोन सेल्स होती हैं ये अब्सेंट होती है. और अगर यहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल अब्सेंट होंगी तो हम ये कह सकते हैं दिस पोर्शन आर इनसेंसिटिव टू द लाइट, यानी ये लाइट को यहाँ पे सेंस नहीं कर पाती है. और अगर यहाँ पे लाइट सेंस नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो ऐसे पोर्शन को हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं. तो ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ पे जो हमारे पास रॉड सेल और कोन सेल्स होती है वो अब्सेंट होती है. तो जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन असर्शन दैट इज स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर the optic nerve leaves the eye named as blind spot, it is correct one, and reason is there are no rods or cones present at the junction of optic nerve and retina in the eye. This is also correct one, and जो हमारे पास reason है it is correctly explaining the assertion part. So from the given option we can say both the assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.